यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं सदर बाज़ार में मेहरबान पैलेस में, और मेहरबान पैलेस की कदीमी मस्जिद है जहां आज जो है कुरान करीम का जो 30 पारे पूरे हुए हैं। गुफ्तगू करेंगे उन तमाम लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। हाजी मेहरबान कुरैशी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्हीं की देख रेख में ये सारा जो है इंतज़ाम है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कि आदमी खाना खाता है अपने जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के वास्ते, लेकिन अल्लाह ताला उस पर सवाब अता फरमाता है। तो आदमी सहरी में उठता है, उसकी एक हिकमत ये भी है, तो अल्लाह ताला तौफीक दे देगा 2-4 रकात तहज्जुद ही की आदमी पढ़ देगा, और पढ़नी भी चाहिए। कम अज कम रमजानुल मुबारक में तो इसका एहतमाम कर ही लेना चाहिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। करीम आका, बेशक हम खताकार हैं, कसूरवार है, मुजरिम है, हर तरीके से गिरफ्त के लायक है। मौला जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं। या अल्लाह अगर आपने हमें धुतकार दिया, मौला किसके सामने हम हाथ फैलाएंगे। मौला तेरी ही जात है जो मुआफ करने को पसंद करती है। मौला तेरी ही नाफरमानी हमने दिन रात की है। या अल्लाह तुझी को मुआफ करने का हक है, और तू ही मुआफ करने को पसंद करता है। या अल्लाह हम सब के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा। हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा। या अल्लाह जो मसमूम फजा हमारे मुल्क के अंदर पैदा कर दी गई है, या अल्लाह इससे यहाँ के बसने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ के बसने वालों में आपस में मेल मिलाप और मोहब्बत पैदा फरमा। एक दो कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा, उनके सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा या कह नहीं सके, हमसे मुतवक्किल हैं, उनके जायज मकासिद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ भाईचारा समिति के ऑफिस के अंदर पिछले 25-30 साल से यहाँ तरावी का एहतमाम होता है। तरावी का मतलब ये होता है जो कुरान पाक है वो पूरा पढ़ा जाता है, उसके बाद दुआ होती है। और आपने देखा इमाम साहब ने जो यहाँ दुआ करी वो ना सिर्फ मुसलमानों की नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की दुआ हुई। यहाँ दुआ हुई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों के लिए। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हाजी मेहरबान कुरैशी। तमाम देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि अपने देश की एकता और भाईचारे को बरकरार रखें, और किसी भी तरीके का कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो पुलिस को सूचना दें। और आज के मौके पे यही कहूँगा कि तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हम हज़ारों साल से इकट्ठे रहते हैं, उस तरीके से गंगा जमुना की तहज़ीब को बरकरार रखें, अपने देश को किसी भी तरीके की ठेस ना पहुँचे। क्योंकि अगर देश में कोई तकलीफ होती है तो पूरा देश हिलता है और पूरे वर्ल्ड में हमारा मैसेज ख़राब जाता है। तमाम लोगों से एक ही अपील है, आज ये खुशी का मौका है जो खुदा ने पाक पूरा हुआ है। अभी नवरात्रों के तरावी वो भी ख़त्म हुए हैं, नवरात्रे, रामनवमी भी हुई है। तमाम लोगों से यही अपील है कि भाईचारे को बरकरार रखें, एकता अखंडता को टूटने न दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी भाईचारे की मिसाल पेश की गई भाई मेहरबान कुरैशी के ऑफिस के अंदर। भाईचारा समिति का ऑफिस जो है, अभी नवरात्रों का एहतराम किया गया। नवरात्रों के अंदर भी भाई साहब ने ऐसा ही एहतराम किया था लोगों का। अभी कुरान का जो पूरा हुआ है तरावियों का, भाई साहब मैंने देखा इमाम साहब ने स्पेशल पूरे देश के लिए, अपने स्टेट के लिए अमन की और प्यार की दुआ मांगी। और मैं कहूँगा हिंदुस्तान के हर शहरी को कि इस तरह ही रमजान के अंदर इबादत करें और अपने हिंदुस्तान के लिए खैर की दुआ मांगे। भाई जिस तरीके से इस महीने में, रमज़ान के महीने में
महावीर जयंती है और रामनवमी भी हुई और आज कुरान करीम ख़त्म हुआ है। और हमारा जो हिंदुस्तान जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस तरीके से सारी ज़िंदगी चलते रहे हैं और चलते आएंगे। कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। हिंदू मुसलमान को हमारा खून लाल ही है, लाल ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी भाई मेहरबान का बहुत बहुत दिल से इनका आभारी हूँ। मैं 35-40 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। हर साल जो है सबको बुलाते हैं, सारे मज़हब के सारे सब जितने भी हिंदुस्तान के यहाँ पे देखने को तहजीब देखने को मिलती है। हर मज़हब का आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी सब आदमी आते हैं और यहाँ पे जो जोड़ की बात होती है, जोड़ की ही बात करते हैं, आपस के अंदर एक दूसरे को मिलवाते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अगर कोई चीज़ सीखनी है तो यहाँ सदर बाज़ार आन के सीखे। मैं 35 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे यहाँ से मैसेज लेके जाता हूँ और मैं उस चीज़ पर मैं अमल भी करता हूँ। हाजी मेहरबान साहब चेयरमैन, सदर बाज़ार में मैंने कुरान करीम की तकमील की और मैंने यहाँ पर सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत साल से यहाँ सुनाता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे बढ़कर देखी वो ये देखी कि यहाँ पर बग़ैर किसी फ़र्क किए बग़ैर यहाँ पर हम सब बैठकर एक साथ इफ़्तार करते हैं। टीके वाले भी आते हैं और टोपी वाले भी बैठते हैं और हम सब आपस में बैठकर इस तरीके से और इतनी मोहब्बत से आपस में इफ़्तार करते हैं और खाते हैं कि गोया कि अपना भाई बैठा है और गोया कि हम सब एक साथ बैठे हैं। और इस हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो इस चीज़ की सबसे बड़ी निशानी और सबसे बड़ी खूबी है, वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी और मैं अक्सर इस चीज़ को देखता हूँ और महसूस करता हूँ। हालांकि उम्र में कम हूँ, लेकिन जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा और मैं इतना अच्छा फ़ील करता हूँ कि वो जो चीज़ें जो कभी हम न्यूज़ में देखते हैं या सुनते हैं वो तो कुछ भी नहीं, यहाँ की वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है और दिमाग में एक इतनी अच्छी चीज़ और एक इतना अच्छा मैसेज और पैगाम बैठता है कि अगर कोई चीज़ है तो सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। अगर इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो सब धर्म सिखाते हैं वो सिखाते हैं आपस में मिलना जुलना, इत्तेफाक रखना, मोहब्बत रखना। किसी ने कहा था मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदोसिता हमारा। जय हिंद। सदर बाज़ार में जो मस्जिद है, यहाँ आज कुरान पाक जो है वो हुआ और यकीन जानिए ऐसी यहाँ रूहानियत थी। यहाँ हाजी मेहरबान कुरैशी की जो जगह है यहाँ पर हुआ है। और आपको बता दूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुरान पाक के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम्हें ज़िद है कुरान पढ़ने की तो एक आयत नाजिल की गई, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस आयत की इतनी बरकत है कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो 90 साल का हो जाए, चाहे वो 80 साल का हो जाए, इस आयत के बरकत से कुरान पाक सीखता है, क्योंकि कुरान पाक सिखाने का जो वादा है वो अल्लाह तबारक व तआला का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं और ये बहुत रूहानी माहौल है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा बताता हूँ हाजी मेहरबान कुरैशी के बारे में, ये कौमी एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। अभी मैंने लाइव चलाया है पूरा ये कॉन्सेप्ट, जो दुआ हो रही थी, उस दुआ में जो ख़ास बात लगी, इमाम साहब ने जो देश के लिए, जो पूरे उम्मत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों के लिए दुआ करी है। ये बहुत बड़ी बात है और यही हमारी कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। यहाँ समाज का हर तबके के जो लोग हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे अजीम लोगों को सलाम जो ना सिर्फ अपने मज़हब के बारे में सोचते हैं बल्कि हिंदुस्तान के हर इंसान के लिए सोचते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी तबके से हो। अब मेरे साथ जुड़ रहा है फैसल कुरैशी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हाजी मेहरबान कुरैशी के फर्जंद है और कदम से कदम मिला के हिंदुस्तान की जो एकता है, भाईचारा समिति है, इसमें कदम से कदम मिला के चलते हैं। इस पाक मुबारक दिन में आप देश को जो माहौल है आजकल, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई फैसल मेहरबान। आज माशाल्लाह हर साल की तरह मेरे वालिद साहब ने जो है कुरान मुकम्मल करवाया है। हर साल की तरह हमारे ऑफिस में, हमारे यहाँ मस्जिद में कुरान मुकम्मल होता है और काफ़ी तादाद में जो है लोग इकट्ठा होते हैं और दुआ में शरीक होते हैं। बेसिकली सबसे पहले दुआ में शरीक होना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो दुआ में आज हमने जो है, मेरे वालिद साहब ने जो है दुआ मांगी है, करवाई है। देश की जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है या देश के हालात हो रहे हैं, उस लिहाज को ले उन हालातों पर बात करी है। और इमाम साहब से स्पेशली कहा गया था कि भाई देश के हालातों पे जो है दुआ करनी ज़रूरी है और ये भी हिदायत दी कि अमन और शांति देश में बनाए रखें। कि जिस तरीके से देश में आज हालात बने हुए हैं या जिस तरीके से आगे माहौल ख़राब हो सकता है, तो हमें बहुत ही भाईचारे से काम लेना है, हमें बहुत ही प्यार से काम लेना है और हमें किसी भी सिचुएशन में आके फंसना नहीं है और किसी भी सिचुएशन में आके मैनिपुलेट नहीं होना। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अमन और शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। देश में भाईचारा होगा जब भी तरक्की होगी।
और आगे भी वही काम होगा। भाईचारा समिति के तौर पे हम जो है आगे भी यही उपलक्ष्य हमारा यही है कि हम किसी भी तरीके से हम कोई इलाके में दंगा नहीं होने दें, कोई झगड़ा नहीं होने दें, आपसी प्यार बना रहे, जैसे मेरे वालिद साहब ने 35-40 साल किया है। अभी आपने सुना फैसल मेहरबान को सुना आपने, और इनकी जो कमेटी है भाईचारा समिति जो काम कर रही है पिछले 30-40 साल से, यकीन जानिए देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। मेरा जो चैनल है वो धार्मिक चैनल नहीं है। आपको ये एपिसोड दिखाने का मेरा मकसद ये था कि तमाम मस्जिदों से और तमाम जो तराबियाँ पढ़ा रहे हैं इमाम, वो देश की लिए दुआ कर रहे हैं। अभी आपने देखा इमाम साहब को सुना आपने, इमाम साहब ने तमाम धर्मों की बात करी है, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और यही बात मेहरबान कुरैशी साहब ने करी है, यही बात फैसल कुरैशी ने भी करी है। ज़रूरत है देश को ऐसे लोगों की और ऐसे ही लोगों की जो देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये ऑफिस है भाईचारा समिति का, जहाँ तमाम धर्मों के लोग मौजूद हैं, एक छत के नीचे मौजूद है, और ये पैगाम दे रहा है कि हमारी एकता को, हमारी अखंडता को, हमारे प्यार को कोई नहीं तोड़ सकता। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, सदर बाजार, दिल्ली।